अस्सलामुअलैकुम, मैं हकीम अली हसन और आप देख रहे हैं अली हसन दवाखाना। पिछली वीडियो मैंने सलाजीत के बारे में बनाई है और मेरी कोशिश थी कि जितना भी इल्म मेरे पास है सलाजीत के बारे में आपको बता दिया जाए, ताकि आपको पता चल जाए कि किन लोगों के लिए ये ज़रूरी है और किन को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। उसमें मैंने इसके इस्तेमाल के तरीक़े के मुतल्लक़ भी बताया है। कुछ दोस्तों का कहना है कि आपने ज़ुबानी कलामी बता दिया, प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाया, तो आज आपको मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप सलाजीत को तैयार करके इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करने का तरीका जानते ही नहीं। वो गलत तरीके से इसको बनाते हैं, जिससे इसका फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। क्योंकि गर्म पानी, जो ज़्यादा उबला हुआ पानी है या ज़्यादा गर्म पानी है, उसमें कभी भी सलाजीत को मत डालें, क्योंकि सलाजीत पर एक मोम तरह का मादा होता है जो कि जहरीला मादा है, वो आपको नुकसान दे सकता है। ये तरीका आप देखें, इस तरीके से आप बनाएं, इंशाअल्लाह ताला आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, बल्कि आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बात वही है, फ़ायदा किन लोगों के लिए? जिनको इसकी ज़रूरत है। जिनको इसकी ज़रूरत नहीं, वो इसका इस्तेमाल ना करें। बेजा किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुछ अरसे बाद आपको उसके मुज़र असरात नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अब ये तरीका देखें और फिर आपको मैं बताता हूँ कि इसको असल में कौन लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, ये हमारे पास सलाजीत है, ये कल आपको दिखाई थी, और इसी में से एक छोटा सा टुकड़ा हमने ले लेना है। आपको बताया गंदम के दाने के बराबर आपने ये लेनी है। और ये तरीका कल भी मैं बता चुका हूँ, पंजाब के लोगों के लिए है। जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, हुंज़ा के लोग हैं, वो जिस तरीके से भी इस्तेमाल कर लें, क्योंकि उनके मिजाज अलग हैं, हमारे मिजाज अलग हैं। हमको ज़्यादा गर्म मेडिसिन नहीं खानी चाहिए, हमको इसकी तासीर थोड़ी सी कम करनी पड़ती है। ये मैंने पानी लिया, नीम गर्म पानी है, और नीम गर्म पानी वो होता है जिसमें आप फिंगर डालें और आपकी फ़िंगर आसानी से उसको बर्दाश्त कर ले। अगर आपकी फ़िंगर उसको बर्दाश्त नहीं कर रही, वो नीम गर्म नहीं बल्कि गर्म पानी है। ये नीम गर्म पानी है, इसमें गंदम के दाने के बराबर, ये देखें, ये बिल्कुल छोटा सा एक टुकड़ा ये मैं इसमें डालने लगा हूँ। ये आधा गिलास पानी है, आधा गिलास पानी इसमें ये टुकड़ा मैंने डाल दिया। अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ज़्यादा गर्म पानी में डालेंगे तो ये हल जल्दी हो जाएगा, लेकिन इसके फिर नुकसानात भी नज़र आना शुरू हो जाते हैं, इसलिए वो तरीका आपने इस्तेमाल नहीं करना। इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसको दूध में उस वक्त तक नहीं डालना जब तक ये पानी अब ठंडा ना हो जाए। ठंडे से मुराद ये जब तक रूम टेम्परेचर पर ना आ जाए, इसको हमने दूध में नहीं डालना। ये देखें, पानी का थोड़ा थोड़ा कलर भी चेंज होना शुरू हो गया, तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा पानी डार्क कलर का होना शुरू हो जाएगा। इसको मिक्स होने में भी तकरीबन 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। तब तक हम इसको हिलाते रहते हैं जब तक ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स नहीं हो जाता। ये तकरीबन 10 मिनट हमें रखे हुए हो गए हैं। अब तक पानी भी रूम टेम्परेचर पर आने लगा है। मज़ीद 5 मिनट इसको रखेंगे ताकि पानी रूम टेम्परेचर पर आ जाए। ये देखें, इसका कलर भी अब थोड़ा सा गदला हो गया है, कलर भी इसका थोड़ा ब्राउन हो जाएगा। और अगर आप ज़्यादा सलाजीत डाल देंगे तो ये ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। ज़्यादा मिकदार आपने नहीं डालनी, आपको नुकसान देगी। इस तरह का जब कलर आ जाए तो समझ लें कि ये बिल्कुल मुनासिब मिकदार है। ये देखें, 5 मिनट इसको मज़ीद रखेंगे। अब पानी नॉर्मल हो जाएगा तो उसके बाद फिर इसको दूध में डालेंगे। पानी अब हमारा ठंडा हो चुका है। इसको इतनी देर इसलिए रखा है क्योंकि इसका मिजाज गर्म खुश्क है, ताकि इसके मिजाज में थोड़ी सी कमी वाक़या हो। उसके बाद
अब इसको दूध में डालेंगे। आधा गिलास ही हमने दूध लिया है और ये आधा गिलास पानी इसमें मिला देंगे। अब इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ऐसा इसलिए हम करते हैं क्योंकि ये ताकत वाली चीज़ है। पानी में पहले इसलिए डाला है ताकि मिजाज में कमी वाक़या हो, और उसके बाद दूध में इसलिए डाला है क्योंकि इसमें ताकत है, ये हमारे जिस्म को किसी भी किस्म का नुकसान ना दे सके। ये अब हमारा सलाजीत वाला दूध बिल्कुल तैयार है। इसको वही लोग इस्तेमाल करें जिनको इसकी ज़रूरत है। जिन लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं, उनको ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप इस पर लग जाएंगे, बाद में आपको बहुत नुकसान होगा। वही लोग इस्तेमाल करें जो वाकई ज़रूरतमंद है, जिनको कोई बीमारी है, जिनको कोई डॉक्टर या हकीम रेकमेंड करता है। जिनको डॉक्टर हकीम रेकमेंड कर ही नहीं रहे, वो ख़ुद से ना तसव्वुर करने लग जाएं कि हम बीमार हैं तो हमें सलाजीत की ज़रूरत है। ये आप ख़ुद से नहीं ये बना सकते कि हमें इसकी ज़रूरत है, बल्कि किसी अच्छे तबीब के पास जाएं। अगर वो आपको ये मशवरा देता है कि वाकई आपको इसकी ज़रूरत है, उसके बाद ये इस्तेमाल करें। अभी मैं आपको पी के बताता हूँ और आपको इसका जायका भी बताता हूँ कि इसके जायके में क्या तब्दीली आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जायका इसका ज़्यादा चेंज नहीं हुआ क्योंकि हल्की सी ये तल्ख होती है, उसकी वजह से ऐसा महसूस होता है। इसका जायका अच्छा नहीं है, लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ता, मामूली सा आपको फ़र्क महसूस होगा। ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको वाकई ज़रूरत है वो इस्तेमाल करके देखें। इसके बेशुमार फ़वाइद भी हैं और बहुत सारे नुकसान भी हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।